तो देखिए अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो देखिए क्या होता है, समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। समझ लीजिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और एक आपने एक सेट ले लिया है। समझ लीजिए कि आपके पास लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी फाइनाइट सेट। ठीक है, समझ लीजिए कि U आपका एक यूनिवर्सल सेट है और जो क्या होगा A एनी फाइनाइट सेट है और सेट फाइनाइट है जो सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, एंड फाइनाइट सबसेट लिख देते हैं, फाइनाइट इज एनी, या लिख देते हैं इसे एनी सबसेट ऑफ A, तो सबसेट ऑफ U। तो यहां पे क्या है, एक एनी सबसेट है किसका, U का। ठीक है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, अगर A का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कॉम्प्लीमेंट में ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स आएंगे जो which belongs to universal set, ठीक है, but does not belongs to set A, does not belongs to set A। मतलब यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट है कॉम्प्लीमेंट कि जो यूनिवर्सल सेट का, मतलब जैसे हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो ए कॉम्प्लीमेंट में सारे एलिमेंट आएंगे यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, सिर्फ वो वाले एलिमेंट नहीं आएंगे जो ए में नहीं होंगे। मतलब ये समझ लो कि अगर मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो उस वाले सेट को हटा के बाकी जो भी एलिमेंट आ रहे होंगे वो सब क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय, किससे होते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश होता है या ए सी ऐसा लिखा होता है। ठीक है, या तो ए डैश लिखा होगा या ए कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा। समझ लीजिए एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, देखिए कि ए एक आपका सेट है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक आपका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में अब ये इसका सबसेट है तो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट तो होंगे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, बट वो वाले एलिमेंट जो ए में नहीं होंगे। ठीक है, जो ए को हटा के, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट बट ए को हटा के, तो क्या कर दिया ये समझ लीजिए ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा 5 तक तो नहीं होंगे तो ये हो जाएगा 6 7 और 8। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर मुझे वेन डायग्राम की फॉर्म में दिखाना है इसको तो वेन डायग्राम की फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं इसको। समझ लीजिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये आपका ए है और जिसमें एलिमेंट लिखे हुए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अगर मुझे, और यहाँ पे लिखा हुआ 6 7 8, तो अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट दिखाना है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या दिखाऊंगा, ये वाला, ये पूरा हिस्सा, ये वाला, ये बाहर वाला पूरा, मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा, तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ कि जो भी सेट दिया होगा उसको छोड़ के बाकी जो भी होगा वो सारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब जो सब सेट हो गए यूनिवर्सल सेट में बाकी सारा कुछ भी होगा उस सेट को छोड़ के वो सारा क्या होगा, यूनिवर्सल, वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए समझ लीजिए आपके 2 सेट दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, देखो समझ लीजिए कि आपके पास एक सेट दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, बी एक सेट दिया हुआ है और ये दे रखा है 4 5 6 7। ठीक है, अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट समझ लीजिए ये ऐसा है, वेन डायग्राम की फॉर्म में दिखाया जाए तो ये है, तो ये ए है, ये बी है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 4 कॉमन है तो 4 ये रहा। ठीक है, और ये रहा 5 6 7।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो ए को छोड़ के बाकी सारा, ए को छोड़ के बाकी सारा क्या, 5 6 7, तो ये वाला जो होगा, ये वाला हिस्सा जो होगा, ये बाहर का भी यहाँ पे पूरा, अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट भी होते तो वो भी लिखे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या होगा, 5 6 और 7, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट्स की। तो देखिए, अब क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, समझ लीजिए कि आपके पास है पहला है आपके पास, अगर ए है, एक सेट है, एक नॉन एम्प्टी सेट है ए, ठीक है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, ये रहा, और अगर इसी का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कर दिया जाए, ठीक है, इसी का अगर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कर दिया जाए, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये रहा ए सेट, और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा, तो इसमें कॉमन तो कुछ नहीं आएगा, तो क्या होगा, ये 5, ठीक है। समझ लीजिए, एक वेन डायग्राम की फॉर्म में दिखाते हैं इसे। ये समझ लीजिए, ये एक आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये रहा ए सेट, ठीक है, ये है ए। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो समझ लीजिए ए है। अब मैं इसको दो अलग अलग चीज़ें दिखा देते हैं। तो देखिए, ये आपका ए है, ये ए है आपका, ठीक है ना, और आपके पास जो ये एम्प्टी पोर्शन है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। तो अब देखिए, इस ग्रीन पोर्शन में और ये जो शेडेड पोर्शन है, ये वाला, ये ब्लैक वाला, इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या है, 5। अगर यही चीज़ दूसरा लिखा जाए कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अब इसी देखिए, ये रहा ए और ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट, अगर इस पूरे को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा आपका, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अगर ये रहा ए, और अगर मैंने ये ग्रीन पोर्शन और ये पूरा ब्लैक का शेडेड पोर्शन, अगर इस दोनों को मिला दिया जाए, इस ए को मैं यहाँ अंदर लिख देता हूँ, ठीक है, ये रहा एक ए, ये ए है इसके अंदर, ठीक है। तो इस ए को और ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरा बाहर का ए कॉम्प्लीमेंट, अगर इन दोनों को कंप्राइज कराया है तो क्या निकलेगा आपको, एक यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो ये रहा यूनिवर्सल सेट। इन दोनों को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, इन दोनों को बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो ये है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये दोनों हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। चल, अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी। तो देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और इसे बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। तो देखिए, यह आपका डी मॉर्गन लॉ, ये डी मॉर्गन ने दिए थे, तो क्या है समझ लिया। देखिए, अगर आपके पास ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, ठीक है, अगर ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। या अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब वेन डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं इसको। देखिए, समझ लीजिए कि आपका एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अगर ए और बी, तो ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा, ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इस जो भी दिया हो उसको छोड़ के बाकी सारा, तो यूनिवर्सल सेट में से इन सबको हटा दूँ, ठीक है, इस सबको हटा दूंगा तो बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन बचेगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन बचेगा। तो ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब ये लेफ्ट साइड हो गया। अब राइट साइड देखिए, राइट साइड, अगर ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है और ये रहा ए और ये रहा बी, ये ए ये बी है। पहले इसको देखते हैं, ए
ए कॉम्प्लीमेंट मतलब बाकी सारा, ए को छोड़ के बाकी सारा, तो ए को छोड़ के बाकी सारा मतलब यहाँ से शुरू होगा ये वाला पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन, ये वाला, ठीक है। ये पूरा पोर्शन हो गया, ये हो गया पूरा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर मुझे इसको बी कॉम्प्लीमेंट भी करना है तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अब देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए ये बी। अगर मुझे बी कॉम्प्लीमेंट करना है तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पूरा बी को छोड़ के बाकी सारा, ठीक है। ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, यही निकलेगा, ठीक है। अगर मुझे दोनों का इंटरसेक्शन करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो क्या आएगा, ये रहा ए और ये रहा बी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो पहले वाले में ये कॉमन नहीं है, दूसरे वाले में बी कॉमन नहीं है, मतलब ए और बी दोनों में कॉमन नहीं है। इसमें पूरा, इसमें ए नहीं है, इसमें बी नहीं है, ठीक है। तो कॉमन क्या नहीं है, तो कॉमन तो ये कॉमन ये वाला है, ये पूरा बाहर का, सिर्फ बाहर का कॉमन है, ये अंदर का ये नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बाहर का पोर्शन सिर्फ। तो ये हो गया फर्स्ट वाले का। जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा तो उसे आप लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं आप इसमें। तो सिमिलरली आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो इंटरसेक्शन आएगा उसको छोड़ के, तो उसको छोड़ के बाकी सारा, तो ये भी इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बता देता हूँ मैं एक बार। तो जैसे आपको कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो ये पोर्शन आ जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला कॉमन पोर्शन, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बाकी सारा, ये पूरा, बस ये वाला नहीं है, बस कौन सा नहीं है, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन नहीं है, ये बाकी सारा होगा, बस ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यही चीज़ ये भी आएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब देखिए, अब और लॉ देखते हैं। तो अब एक चीज़ देखिए, आपका फोर्थ लॉ है, ठीक है। फोर्थ लॉ क्या है आपके पास, एक है डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। तो देखो, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट। अब लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या है कि अगर आपके पास ए एक सेट दिया हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट, और दोबारा से अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट दोबारा कर दूं तो दोबारा क्या आ जाएगा, ए। समझ लीजिए कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, ये रहा ए एक सेट, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट ये दोबारा, ये रहा बाहर, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब देखिए, ये रहा ऊपर का ए कॉम्प्लीमेंट, ये है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर दोबारा ये ए है, ठीक है, ये ए है। अब क्या करूँगा, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो इस पूरे को छोड़ के बाकी क्या है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के, यहाँ पे ये हो गया ए को छोड़ के, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के, तो ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के मतलब पूरा ए, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। देखिए, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास फाई एक एम्प्टी सेट है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो ये यूनिवर्सल हो जाएगा। अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो ये फाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ, ये है आपका लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल,
यह है लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है कि अगर मैं आपको ये a माइनस बी लिखा हुआ है, जब डिफरेंस ऑफ सेट में लिखा हुआ है, तो इसको मैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ लीजिए ये एक वेन डायग्राम है। अब ये समझ लीजिए a सेट है, ये b सेट है, तो a माइनस बी मतलब a को छोड़ के एक b, a में से b को हटा के, तो a में से b को ये हटा दिया। ठीक है, ये है